नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से अभी कई सारे वादे किए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। तो एक प्रकार का और यहाँ पर नाटक शुरू हो चुका है सरकार की तरफ से। खास तौर पर यहाँ पर 2014 से अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये जो मिनिमम पेंशन देने की बात की गई थी, वो आपको अभी तक लगातार मिल रही है। तो ऐसे में सरकार तरफ से यहाँ पर 7500 रुपये जो यहाँ पर एम्प्लॉई हैं, जो यहाँ पर पेंशनर्स हैं, जो यहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनके थ्रू यहाँ पे मांग की जा रही है कि मिनिमम यहाँ पर 7500 रुपये यहाँ पर पेंशन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार तरफ से बजट भी पेश हो गया है, और बजट पेश में होने के बाद भी यहाँ पर पेंशन में कोई वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं उठा, कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ऐसे में एक और नाटक यहाँ पर शुरू हुआ है, जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो खास तौर पर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत पेंशन योजनाओं की स्थिति को लेकर हाल ही में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन अभी 1,000 रुपये है, जबकि यह निर्धारित 2014 से की गई है। यानी 2014 से लेके अगर अब बात की जाए तो लगभग 10 साल हो चुके हैं, यानी 11वां साल आपका चल चुका है, जिसमें अभी तक आपको मात्र 1,000 रुपये की पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो संगठन तरफ से क्या कहा जा रहा है, और यहाँ पर वित्त मंत्री से, जैसे कि यहाँ पर बजट पेश होने वाला था, उससे पहले यहाँ पर कुछ संगठन के अधिकारी यहाँ पर, जो कि मोर्चा के, ईपीएफओ के और पेंशनर्स के, यहाँ पर मिलने भी गए थे। चर्चा भी की गई कि यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को ध्यान दिया जाए, और मिनिमम जो पेंशन तय की गई है 1,000 रुपये, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मात्र पेंशनर्स के लिए पेंशन जो धनराशि हर वर्ष की तरह, हर महीने की तरह आपको मिल रही है, वही पेंशन यहाँ पर बजट में भी दिखाया गया। यानी कुछ यहाँ पर खास आपको देखने को मिला नहीं। तो यहाँ पर इस पेंशन को लेकर बढ़ाने की चर्चा चल रही है। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, और यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से जोर पकड़ ली है जो यह माहौल है, क्योंकि यहाँ पर सरकार इस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है। तो ऐसे में पेंशनर्स अपनी जो पेंशन को मांग को लेकर यहाँ पर एक प्रकार से फिर से एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इस संदर्भ में ईपीएस 1995 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की, और मुलाकात में यहाँ पर कुछ खास देखने को मिला नहीं। यहाँ पर न्यूनतम पेंशन जो यहाँ पर 7500 रुपये मासिक उपलब्ध कराई जा रही है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर हाल ही में जोर पकड़ लिया है। ईपीएस 1995 के तहत वर्तमान में पेंशन केवल धनराशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि इस महंगाई के दौर की बात की जाए तो बहुत ही कम है। इसके लिए विभिन्न संगठनों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 रुपये की जाए। इसके लिए यहाँ पर पेंशन न्यूनतम बढ़ाने की भी मांग की गई। कुछ वर्षों से महंगाई और जीवन स्तर में वृद्धि के कारण यहाँ पर 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन अब अपर्याप्त मानी जा रही है। कई पेंशन भोगियों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किया है, और सरकार से उचित कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे और क्या मांग की जा रही है। यहाँ पर पेंशनर्स जो हैं उपचार के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, यानी मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है पेंशन धारक 7-8 साल से महंगाई भत्ता के साथ साथ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने, और पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राउत ने बताया कि यहाँ सरकार द्वारा 2014 से अभी 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद भी अभी सरकार तरफ से 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगी इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। यानी न्यूनतम पेंशन जो है वो आपको यहाँ पर लगभग आप देखें 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद भी 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगी इससे कम प्राप्त कर रहे हैं। यानी 1,000 रुपये से कम भी पेंशन यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सरकार तरफ से जो आपको न्यूनतम पेंशन तय की गई हुई 1,000 रुपये। ऐसे में अगर आपका फंड ज़्यादा नहीं है तो सरकार तरफ से यहाँ पर कम आपको लाभ प्रदान किया जा रहा है। ईपीएफओ और 1995 के तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही पीएसओ 1995 का उद्देश्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, और इस योजना के तहत कर्मचारियों का एक हिस्सा उनके वेतन से काटा जाता है और उन्हें भविष्य में उनकी पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। खुद का पैसा जो कट रहा है उसके हिसाब से भी जो ब्याज बनती है उसको यहाँ पर नहीं मिल रही है, क्योंकि यह पेंशन जिस तरह से यहाँ पर आपका शेयर मार्केट में लगता है और शेयर मार्केट से जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का भी आपको हिस्सा नहीं मिल पाता है।
तो ऐसे में यहाँ पर पेंशन भोगी जो हैं वो आंदोलन पर उतर रहे हैं और यहाँ पर सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो पेंशनर्स हैं, जो गरीब परिवार हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ऐसे में उनके जीवन को चलाने के लिए और जब वृद्धावस्था होता है तो उस दौरान समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद राउत ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो आप लोगों के लिए यही अपडेट है कि यहाँ पर ट्वीट करिए। ट्वीट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप बहुत सारा जो कि ट्वीट करके अपनी मांग को मनवा सकते हैं। तो सारे लोग एकजुट होकर के ट्वीट किया जाए और एक डे रखा जाए जिस पे आप सब लोग मिलकर ट्वीट करें, जिससे यहाँ पर आपको कुछ सरकार की तरफ शायद समझ में आए और आप तरफ कुछ एक्शन ले और इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए पेंशन में। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।